लगातार 10वें दिन संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी सांसदों ने चंदा चोरी पर प्रतीकात्मक नाटक कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी बने, जबकि राहुल गांधी ने चंदा देने का नाटक किया। इसके बाद पप्पू यादव चंदा लेकर भागने लगे, जिन्हें अन्य सांसदों ने रोका। साधु के भेष में संसद पहुंचे पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा हमारे खून में चोरी है। विपक्षी सांसदों ने अमित शाह की गैर मौजूदगी को लेकर उठाए सवाल। अमित शाह संसद से गायब क्यों लिखा हुआ पोस्टर लेकर जमकर की नारेबाजी। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर अमित शाह पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग की। कहा जवाबदेही के डर से संसद में नहीं रखा कदम। राम मंदिर चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद। कहा 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया, सरकार कुछ नहीं कर रही। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का राहुल गांधी पर छात्रों को भड़काने का आरोप। कहा छात्रों की सभी मांगे मान ली गई हैं। विदेशी फंड पाने वाले एनजीओज पर सख्त निगरानी की तैयारी। एफसीआरए संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में हो सकता है पेश। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ी कार्रवाई। पहली गोली चलाने वाला एसटीएफ जवान गिरफ्तार। मीडिया से बात करते हुए घायल एक पुलिसकर्मी की बेटी ने कहा मेरे पिता घर आए तो उनकी यूनिफॉर्म में खून लगा हुआ था। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल एएसआई की पत्नी ने रखी अपनी बात। कहा पुलिस वालों को पत्थर से मारा गया। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने आज तक से की खास बातचीत। कहा हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए उपद्रवियों को भेजा गया था। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमों को लेकर अभिजीत दिपके का आज तक पर बड़ा बयान। केस वापस न लेने पर दोबारा आंदोलन की दी चेतावनी। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा आप जेन जी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते। राहुल गांधी ने अमित शाह और पीएम मोदी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा आप अतीत हो चुके, भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं इसे लेकर सावधान रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले माहौल ठंडा करने के लिए लाए बिल, लेकिन ये अभी भी अधूरा। खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुनाई कविता। कहा पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे। ये कैसा न्याय है, ये कैसी रीति। गुनाहगार हंसते रहे, मासूम से सकते रहे। भाषण के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति का हवाला दिया, जिस पर बीजेपी भड़की और माफी की मांग की। जेपी नड्डा ने कहा ऐसे बयान से फैलेगी अशांति। उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। 27 अगस्त को सुनवाई। मुसलमानों में एक से ज्यादा शादी पर रोक की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। पॉलीगैमी पर बैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। मुस्लिम महिलाओं की परेशानियों को लेकर केंद्र से मांगा जवाब। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई। सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए भारत सरकार से नजर रखने की अपील की। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आजाद समाज पार्टी सक्रिय। विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए। पेपर लीक पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। प्रमोद तिवारी बोले 12 साल में 152 पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की। वंदे मातरम पर रामगोपाल यादव का बयान। बोले नारे से कोई विवाद नहीं, लेकिन इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए था। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम होने को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा वोटरों में सरकार को लेकर दिखी उदासीनता। बांकीपुर उपचुनाव पर बीजेपी का दावा, जनता ने फिर दिया समर्थन। मृत्युंजय तिवारी बोले विरोधियों की होगी जमानत जब्त। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार की तैयारी तेज। सोमवार को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे
विभागों की समीक्षा बैठक। शिक्षा राहत विभाग के कामकाज के साथ कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का भी लेंगे जायजा। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए डिजिटल परीक्षा। यूपी के कार्यकर्ताओं का दबदबा, देश में मिला पहला स्थान। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी की डिजिटल रणनीति तेज, एआई के जरिए युवाओं तक पहुंचेगी पार्टी। आकाश आनंद सोशल मीडिया टीम के साथ करेंगे मंथन। एसपी की चुनावी रणनीति पर उठे सवाल, मुस्लिम वोट बैंक साधने का आरोप। एआईएमआईएम नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने का आरोप। राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज 20 अगस्त से। सरकार पेश कर सकती है कई अहम विधेयक। यूपी विधानसभा सत्र से पहले 2 अगस्त को सर्वदलीय बैठक। स्पीकर सतीश महाना ने बुलाई बैठक। 3 अगस्त से शुरू होगा मॉनसून सत्र। 4 अगस्त को पेश हो सकता है बजट। अयोध्या में चढ़ावे की चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने बढ़ाई निगरानी। अब दान पात्र खोलने से लेकर रकम की गिनती तक पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले जनता से धोखे का नतीजा है खाली महफिल। चला चली की बेला समय से पहले आ गई। अखिलेश यादव का भदोई नाम बदलने पर तंज, बोले सिर्फ नाम बदलने से नहीं, महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलने से बदलाव आएगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बारिश का कहर, फ्लैश फ्लड से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। बांदीपुरा में कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा पानी। बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित। कहनुसा, सदरकूट और आलूसा गांव प्रभावित। बारिश के दौर के बीच दिल्ली में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर। कालिंदी कुंज घाट पर 2 दिन में 20 फीट तक पानी बढ़ा। हाथीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में यमुना के बहाव में आई तेजी। अगले 2-3 दिन में यमुना में और पानी बढ़ने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में मानसून के बादलों का डेरा। मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की से भारी बारिश की है संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी। शिमला, ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के 13 जिलों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। अहमदाबाद में आज स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के आदेश। गुजरात में भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर। प्रभावित जिलों में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश। ओडिशा के टिटलागढ़ में बाढ़ का कहर, कई इलाकों में हालात बिगड़े। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पवित्र गुफा के पास बारिश की वजह से पानी का स्तर अचानक बढ़ा। इलाके में बाढ़ जैसे हालात। अमरनाथ गुफा के आसपास बारिश जारी। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से तेलंगाना के कुमुरम भीम, आसिफाबाद में जनजीवन प्रभावित। नदी नालों में उफान से निचले इलाकों में पानी। राजस्थान के कई जिलों में आफत की बारिश। अलवर में पानी में फंसी यात्रियों से भरी बस, जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। हरिद्वार में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सूखी नदी उफान पर। कई वाहन बहे, क्रेन की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला गया। मेरठ में पहचान छुपाकर होटल चलाने का आरोप। हिंदू संगठन ने शुरू किया अभियान। कई होटलों में हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई का दावा किया। कानपुर के मर्चेंट नेवी अधिकारी की मौत के बाद सांसद ने विदेश मंत्रालय से लगाई मदद की गुहार। पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए एस जयशंकर को लिखा पत्र। लखनऊ में नकली दवा सिंडिकेट का भांडाफोड़। फर्जी बिलिंग और ट्रांजैक्शन से चल रहा था कारोबार। कार्रवाई की गई और 6 एफआईआर दर्ज। संदिग्ध दवा फर्मों पर रोक और जांच तेज। उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। एआई कैमरों की मदद से किया जा रहा है सर्वेलेंस। हर जिले के लिए कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। प्रयागराज में कांवड़ियों के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत। 24 घंटे मदद के लिए तैनात रहेंगे कर्मचारी। दशाश्वमेध घाट पर रास्ते मंदिरों की जानकारी के साथ साथ प्लास्टिक के बदले दिए जा रहे हैं कपड़े के झोले।
प्रयागराज में सावन की शुरुआत के साथ गंगा घाटों पर उमड़ी कांवड़ियों की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान और पूजा के बाद जल भरा। बोल बम के जय घोष के साथ रवाना हुए। प्रयागराज में अनोखी कांवड़ यात्रा। परिवार की एकता के लिए 10 साल से संकल्प निभा रहा परिवार। 11वें साल भी परिवार के 10 सदस्यों ने एक साथ उठाई कांवड़। अयोध्या में सावन के दूसरे दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों ने किया जलाभिषेक। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा परिसर। सहारनपुर में पुलिस और गोकश के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से आरोपी घायल। गन्ने के खेत में हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने दबोचा तमंचा और कारतूस बरामद। सहारनपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। शादी से इनकार करने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़। 4 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 15 लाख रुपए कीमत के विदेशी मादक पदार्थ बरामद किए। कोडीन कफ सिरप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। जज तक पहुंच बनाने के प्रयास पर नाराजगी। न्यायमूर्ति ने सुनवाई से खुद को अलग किया। घटना को बताया न्यायपालिका के लिए काला दिन। कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। डॉक्टरों ने मारपीट और तोड़फोड़ का दावा किया। आगरा में चोरों का अजीब कारनामा। जेवर नकदी उड़ाने के बाद चोरों ने खाई फ्रिज में रखी हुई रबड़ी। लवप्रीत सिंह ने वेटलिफ्टिंग में भारत को दिलाया 10वां सिल्वर मेडल। पुरुष के 110 किलो कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाया। डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। 58.65 मीटर किया थ्रो। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में जैवलिन थ्रो मुकाबले में नीरज चोपड़ा समेत भारत के 3 खिलाड़ियों ने किया क्वालिफाई। फाइनल आज देर रात 12:45 बजे खेला जाएगा। फिल्म दायरा का फर्स्ट लुक आउट। पोस्टर में करीना के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन आ रहे हैं नजर। 18 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। रामानंद सागर के पोतों का बड़ा ऐलान। 7 पार्ट में बनेगी श्रीमद् भागवतम। बड़े पर्दे पर दिखेगी ये पौराणिक गाथा। और साईं बाबा के रोल में नजर आएंगे संजय मिश्रा। 13 साईं का पहला पोस्टर जारी। 2027 में हिंदी समेत मराठी, तमिल और तेलुगु में भाषाओं में रिलीज होगी ये फिल्म।